Uh, this session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS academic reading, book 16, passage 1, test 1. कोशिश है कि आज के सेशन में आपके साथ 3 टेस्ट को रिकॉर्ड करें. हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3. और एक आज के सेशन में आपको हम असाइनमेंट देंगे. वो आप आज के ही आज सोने से पहले उसको लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने आप को खुद भी असेस कर सके कि आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है बेटा. सो हियर वी गो. आज आपके सामने सबसे पहले आ रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. अगर आप चाहते हैं कि बुक 16 बेटा, बुक 16, अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन और बड़ी हो जाए तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर 2 उंगलियां रखिए और इसको बड़ा कर लीजिए. अगर आप लाइव जूम के ऊपर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइव जूम के ऊपर नहीं है, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. लेकिन जूम आपको ये इजाजत देता है कि आप इसको जूम कर सकते हैं. ठीक है, जब इसका नाम जूम भी है. चलिए, हो गया जूम. वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स. ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. पूरा सवाल देखते हैं और क्या आया इसके अंदर. सवाल दूसरा, इसके अंदर ये इसका अगला हिस्सा है. उसके बाद इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. अगर आप मेरी जगह पर होते तो पहले आप क्या करते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फिल इन द ब्लैंक्स, 7 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. अच्छा देखो, जब यहां पर एक बात लिखी हुई है, यहां पर एक बात लिखी हुई है, इधर देख रहे हो, जूम. हमें इस बात को ट्रैक करना होता है कि ये वाली बात कहां पर है. तो देखो यहां पर ये जू मिल गया. मिला नहीं मिला? इसका मतलब कंफर्म, कंफर्म यहां से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 आपको मिल जाएगी. अगर आप जहीर होंगे मेरी तरह, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज सेव योर टाइम इन पैसेज 1. आप हमेशा अपना टाइम जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में सेव करते हैं. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आप देखिएगा सेव करेंगे. तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अ बेयर हैज बीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ. आप लोग वहीं से देखिए और ब्रांच को पकड़िए. यूजिंग अ ब्रांच एज अ डैश. यूजिंग ब्रांच का वर्ड जरूर लिखा होगा. ब्रांच, 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 ब्रांच. मिल गया ब्रांच. ये देखो, द बेयर यूज्ड अ ट्री ब्रांच. और अगर इसको थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ो, हैज बीन ऑब्जर्व मेकिंग यूज of a tool to manipulate his environment. The bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach. अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो. अच्छा, ये मैंने पूरा सेंटेंस क्यों उठाया, उसकी वजह समझिएगा. इसने स्टार्ट कहां से लिया, ये पूरा एक पॉइंट है. इसने जू से स्टार्ट लिया है, तो आपको यहीं से पढ़ना है. और कहां तक जा रहा है, नॉक डाउन सम. तो सम की जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, टू नॉक डाउन का मतलब है टू डिसलॉज अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ सम डैश. और इससे पहले आपको क्या मिल रहा है, एक और. वेरी गुड, जबरदस्त, दुआ पहुंच गई. यूजिंग अ ब्रांच एज अ, यूजिंग अ ब्रांच, देखो यूज ऑफ अ टूल, क्लू है वहां पर. यूज, यूजिंग अ ब्रांच एज अ, यूज ऑफ अ टूल has been observed making use of a tool. टूल कौन सा है वो, to manipulate his environment. The bear used a tree branch. तो ट्री ब्रांच को इसने क्या किस तरह से इस्तेमाल किया है. A bear has been seen using a branch as a as a मैं चैट में जवाब के इंतजार कर रहा हूं. एज अ
टूल। अच्छा देखो, यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं वो आपको आपके क्लू होते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो यूज लिखा हुआ है, और अगर तुम और फोकस करो तो बेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ यूजिंग लिखा हुआ है। ये जो वर्ब आईएनजी इस तरह से ग्रामेटिकल क्लूज होते हैं, आप ये आपको करीब करीब लेकर जाते हैं। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल आ, ये भी आपके लिए क्लू होता है कि जो भी आपका आंसर है उससे पहले आ लग सकता है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तो सब को उसने किससे रिप्लेस कर दिया? अ पीस ऑफ मीट, सब मीट। ठीक है। अ वाइल्ड पोलर बियर वर्क आउट मेथड ऑन रीचिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर डैश वाज लोकेटेड। वेयर अ डैश वाज लोकेटेड। अब आपके पास फिर एक और क्लू है, वेयर अ डैश वाज लोकेटेड। वेयर method reaching a platform where a dash, very good Dua, where a dash was a calculated move by a male bear involved running and jumping into barrels in attempt to get a photographer standing on a platform। मैं क्यों वहां पर गया? क्योंकि मुझे एक वर्ड नजर आया था, प्लेटफॉर्म। तो मैं स्मार्ट रीडिंग हमेशा सिखाता हूँ कि देखो कोई वर्ड होता है तो उसके पास पहुंच जाओ पहले। प्लेटफॉर्म। अब यहां पर लिखा है वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड, अब इसी के आगे पीछे देखो आ का लिखा हुआ है। जवाब पे पहुंच जाओगे। टेक्निक को समझो। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए तो प्लेटफॉर्म तो वहां लिखा है, उसी के आगे पीछे देखो वेरी गुड मोहम्मद, आई बात समझ? अलीना भी पहुंच गई। ये टेक्निक्स होती है, जवाब पर कभी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जो आपकी टेक्निक्स होती है वो आपको पहुंचा देती है। वेयर आर डैश वॉज लोकेटेड, अब अगर तुम वहां पर लिखो फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड, तो वेयर टू गेट अ फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। आगे चलिए। पोलर bears have displayed such as conscious manipulation of similar to a। अब देखो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होगा सिमिलर टू आ। सिमिलर टू आ, तुम यही फॉर्मेशन भी पूरी चेक करो, तो एक्टिविटी सिमिलर टू आ, एक्टिविटी सिमिलर टू आ। देखो इधर से चलना शुरू करो, इसको जूम कर लो, और देखो इसमें तुम्हें सिमिलर टू आ कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिमिलर की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा, याद रखना। तुम फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए जाओ, एक्सलेंट आंसर। दुआ सबसे आगे जा रही है आज। बाकी लोग, आपको जो सर ने टेक्निक बताई है उसको फॉलो करें। सिमिलर टू आप जवाब पर पहुंचेंगे। ये स्कैनिंग की टेक्निक है। आप सिमिलर का वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टू मिल जाएगा आपको, तो उसके आगे पीछे मैच करें कि सिमिलर का वर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। पहुंचिए। मैं स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हलवा नहीं बना रहा हूँ। वेरी गुड मोहम्मद, बिल्कुल हलवा बना दूंगा तो फायदा क्या? थोड़ा सा खुद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वेरी गुड अनमोल। देखो इसके अंदर तुम्हें कहीं पर कोई भी टू नजर आया? नहीं नजर आया। इधर टू नजर आया? नहीं नजर आया। इसमें टू नजर आया? आ गया। जब मैंने कहा ना सिमिलर टू हुआ, तो तुम टू को, टू बदल नहीं सकता, लेकिन सिमिलर बदल चुका है। अपियर टू बी अ गेम। नाम एक्सलेंट आंसर। लेकिन दुआ से पहले जवाब चाहिए मुझे, दुआ सबसे पहले जा रही है। आगे चलिए। अब लिखा हुआ है दिस में मेक मूवमेंट सजेस्टिंग इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग। अब देखो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड का वर्ड है, ये वर्ड का सिनोनिम चाहिए। सजेस्टिंग व्हाट? सजेस्टिंग की जगह इसने लाजमन दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया होगा, और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन हंटिंग। तो अब ये तीन वर्ड्स है, सजेस्टिंग बदल जाएगा, डिसअपॉइंटेड का सिनोनिम आ सकता है, और व्हेन हंटिंग। देखिए सजेस्टिंग व्हाट, व्हेन मिल गया, व्हेन हंटिंग, व्हेन दे हैव जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ किल, ये हो गया व्हेन हंटिंग। बताइए। अब इसके आगे पीछे जवाब को पकड़िए। सजेस्टिंग, मैंने आपको वेन निकाल कर दे दिया, जवाब पर तो पहुंच गया आप लोग। मैंने वेन निकाल कर दे दिया।
suggesting what if disappointed? Dua, very good. हम suggesting, देखो seemingly out of frustration, आपको क्लू मिल गया है कि when आपको निकाल कर दे दिया सर ने. If disappointed, तो ये इसी के अंदर है, when they have just missed out on a kill. So this may this may make movement suggesting frustration. Frustration. ठीक है. अच्छा, जो पहला था ये, people think bear as unintelligent and, अच्छा यहां तक तो आपने ये जू से उठाया था. यहां पर देखिएगा, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं. इंटेलिजेंट वर्ड दिख रहा है, इंटेलिजेंट, लेकिन यहां लिखा हुआ है एज अनइंटेलिजेंट. तो अनइंटेलिजेंट को दूसरे अल्फाजों में आप क्या लिखेंगे? अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो थिंक की जगह पर हम हमेशा एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, परसीव. लिख लो अपने पास वोकैबुलरी. थिंक इज इक्वल टू परसीव. think of bears as unintelligent. Unintelligent is equal to stupid. And in many cases, बेटा अनइंटेलिजेंट स्टूपिड हो गए ना. ठीक है ना. अगर कोई आपसे बोल दे यू आर स्टूपिड, इट मींस यू आर अनइंटेलिजेंट. अब आगे चलिए ना, वहां पर आगे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है. एक्सेलेंट आंसर. डीजा, ये डीजा मुगल. अच्छा, वही नाम लिखा करे भाई जो आप लोग अपने व्हाट्सएप पे बताते हैं. ठीक है ना. तो आप लोग व्हाट्सएप पे नाम जो हुआ करे, यहाँ पर भी वही नाम रखा करे ताकि याद रहे मुझे. वेरी गुड. वायलेंट. चलिए, ये अब आपने अपनी जो है फिल इन द ब्लैंक सिमटा दी. अब आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. आइए. अच्छा, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में मैंने एक हमेशा एक बात बताता हूँ, आज फिर बता देता हूँ. देखिए, एकेडमिक रीडिंग के अंदर आपका स्टेटमेंट थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू जनरल रीडिंग. और आपके पास, याद रखिएगा, इस तरह से दो बातें हो सकती है. अगर आपके पास एक बात सही है और एक बात गलत है. पहली बात मैं यूं लिख देता हूं, देखिएगा, आपकी पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है, तो आपका जवाब होता है ट्रू. आपकी एक बात सही है और एक बात गलत है, आपका जवाब होता है फॉल्स. याद रखिएगा ये इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स. लेकिन अगर आपको दोनों ही बातें ना मिले स्टेटमेंट की, आप जो बात पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट की वो दोनों ही बातें ना हो, तो फिर आपका जवाब जो है वो नॉट गिवन की तरफ चला जाता है. ठीक है. चलिए, अब आप सबसे पहली जो इसकी टेक्निक होती है, आप दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए. ये दो स्टेटमेंट्स ये रहे. People bears, polar bears suffer from virus health problems due to the buildup of fat under their skin. पहली बात. The study done by LIU and his colleagues compared different groups of polar bears. ठीक है. अब मैंने ये दोनों बातें पढ़ ली. अब मैं जा रहा हूं अपना स्टेटमेंट पढ़ने. कह रहे हैं पोलर बेयर सफर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. आइए. Polar bears are being increasingly threatened by effects of climate change, but their disappearance could have far-reaching consequences. They are uniquely adapted to extreme conditions of Arctic Circle where temperature dash. Reason is that they have up to 11 centimeter of fat underneath their skin. मतलब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 11 सेंटीमीटर जो है वो फैट्स की लेयर होती है इनके अंदर. Humans with comparative level of adipose tissue would have considered obese and would likely to suffer from diabetic and heart disease. बताइए.
वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप फैट अंडर देयर स्किन। बस यही तो है पाकिस्तानियों का मसला। ओ भाई वो क्या कह रहा है। हाँ सर देखे ना सर जी, अल्लाह की कसम देखे सर जी, लिखा हुआ है ना सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये लिखी दे वुड लाइकली टू सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज। देखे ना सर, एक बात सच हो गई, लेकिन ये होगी किसको बीमारी, ये बीमारी किसको होगी, ह्यूमंस को होगी या पोलर बियर्स को होगी। ह्यूमंस विद कंपैरेटिवली लेवल ऑफ एडिपोज टिश्यू, अगर इंसानों को इस तरह के इतनी चर्बी हो जाए तो उनको ये मसले हो जाएंगे। अब आप बताइए आपका जवाब ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। आधी बात सही है आधी बात गलत है, हो गई कॉन्ट्राडिक्शन। आई बात समझ, दिस इज हाउ यू मेक मिस्टेक इन पेपर, कि आप आधी बात को पढ़कर जवाब दे देते हैं। और मैं भी पढ़ाते हुए ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपका फोकस में वही करवाता हूँ जो आप पेपर में करेंगे, कि आप आधी बात को पढ़ने के आदी है, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे आधी बातें ही पढ़ते थे ना। हाँ हाँ भाई लिखा हुआ है वुड बी लाइकली टू सफर डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज, कंफर्म, तेरे भाई का जवाब सही है। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट, ये बात तो सही है, लेकिन पोलर बियर्स में या इंसानों में, ये हमने नहीं पढ़ी। ठीक है बेटा, चलें। तो गलती करने का स्टाइल भी सर आपको बताते रहते हैं साथ में, कि आप गलती कैसे कर देते हैं आधी बात पढ़कर। आइए, द स्टडी डन बाय LIU's colleagues at different groups of polar bears compared, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स। यहां पर देखें सिर्फ एक ही बात है आपके लिए, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप और सेम ग्रुप, ये आपको देखना है। दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर विद देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, द ब्राउन बियर्स। क्या इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को उठाया, या सिर्फ इन्होंने, दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर्स विद देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स फ्रॉम अ वार्मर क्लाइमेट, द ब्राउन बियर्स। बस सिंगल था, कोई डिफरेंट ग्रुप्स नहीं था। इट्स नॉट अ डिफरेंट ग्रुप्स, द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, नॉट डिफरेंट रिलेटिव्स, क्लोजेस्ट वन। तो योर आंसर यहाँ पर लिखते हैं, वो कहता है डिफरेंट, वो कहता है क्लोजेस्ट, so योर आंसर अगेन गोज फॉल्स। ठीक है, LIU were the first researchers. LIU and colleagues were the first researchers to compare polar bear and brown bears genetically. Polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by जेनेटिक मीन्स। अच्छा मैं हमेशा देखिए दो स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं 1 और 2 को मैंने पढ़ा, फिर मैंने 3 और 4 को पढ़ लिया, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट नॉट गिवन निकल आया तो फिर आएगा मसला, फिर मसला होगा, तो वो हमें मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ लिया है तो वो अगली बात आपकी हो सकता है वहां जाकर टकरा जाए। चलिए, this allowed them to determine the genes they have allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on the earth. LIU and its colleagues found the polar bears had a gene known as APOB, which reduced low level density, डॉक्टर बन जाऊंगा बहुत जल्दी में, फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए ये वाली बातें आ गई ना, बैड कोलेस्ट्रॉल ऑफ जेनेटिक मीन्स, जो डॉक्टर है वो फौरन समझ जाएंगे ये कौन सी टर्मिनोलॉजी लिखी है भाई, APOB, ये क्या लिखा हुआ है भाई, LDLS है भाई डॉक्टर्स, अ फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या पोलर बियर्स अपना लेवल कंट्रोल कर सकते हैं, आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल, लिखा हुआ है रिड्यूसेस लेवल, आर एबल टू कंट्रोल। 4 का जवाब आपने क्या कर दिया भाई, 4 का जवाब सर जी ये तो हो गया ट्रू। सर 3 का आपने नहीं बताया, नहीं मिला ना बेटा, दैट्स नॉट गिवन। ओ आई सी, ठीक है बेटा, चले आगे। अब आइए, पोलर
फीमेल पोलर बेयर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड। ओ माय गॉड, अगर आप सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक पढ़ लेते ना तो आप मुझे इसका जवाब दे देते, ये जनरल नॉलेज की बात है, मेरी जनरल नॉलेज में ये बात ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोई बात यहाँ लिखी हुई है? ठीक है ना, कभी कभार आपकी जनरल नॉलेज हो सकता है वो बात सही हो लेकिन यहाँ ना लिखी हो। मुझे 6 months चाहिए। 6 months, 6 months, 6 months, 6 months नजर आ रहे? 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months मिल गया। 6 months। आप देख रहे हैं मैं वर्ड्स को पकड़ता हूं कि भाई यहाँ पर अगर 6 months विदाउट फूड, विदाउट फूड का मतलब होता है फास्टिंग। देखिएगा, क्या ये मुमकिन हो फीमेल पोलर बेयर्स के लिए कि वो सरवाइव कर सके बगैर खाने पीने के? द देखिए, द प्रोसेस रिजल्ट्स इज अबाउट 6 month फास्टिंग वेयर द फीमेल बेयर्स हैव टू कीप देमसेल्फ एंड देयर कब्स अलाइव डिपेंडिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरीज रिजर्व्स। ऐसा ही है भाई। जवाब, जवाब। एबल टू सर्वाइव अपने बच्चों के साथ 6 महीने तक रहती है अंदर, और अपने ही बॉडी के अंदर का कैल्शियम सर्वाइव कर रही होती है। इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ अ फीमेल पोलर बेयर्स वर वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेंस। और जब वो अपने घोंसले से बाहर आती है तो खड़ी नहीं हो पा रही होती। क्यों? हड्डियां बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है उसकी, ऑस्ट्रोप्रोसेस हो जाता है। आइएगा, दे डिस्कवर्ड pregnant bears were able to increase the density of their bones before they started to build their dens. In addition, 6 months later, 6 महीने बाद, when they finally emerged from the den with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. Ta-da-ta-da! It was found इट वॉज फाउंड कि भाई बाहर निकली, खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर उसको कैल्शियम के इंजेक्शन लगाने पड़े। रोजाना रात को एक दूध का गिलास, उसमें कैल्शियम था। 1 हफ्ते 4 हफ्ते तक का प्रोसेस। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉल्स। चलिए, अच्छा बेटा, थैंक्स फॉर ये किताब जो आई हुई है ना मार्केट में, आप उस किताब को भी देखेंगे तो वो ऐसी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। वरना हम कोशिश करते हैं। 17 और 18 का बहुत अच्छा प्रिंट आया मेरे पास, उसमें हम आपको इस शिकायत का मौका नहीं देंगे बेटा। The polar bear mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. The polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used for people one day. ऐसा है कि अगर इस मैकेनिज्म को समझ लिया जाए, साइंटिस्ट इस पे अभी भी वर्क कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो अल्लाह जानता है ना, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो कहता है, देखिए, इफ इफ द मैकेनिज्म, देखिए वर्ड मैंने पकड़ा। मैं कहता हूं ना भाई, वर्ड पकड़ना पड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग in polar bear can be understood. The many bee-ridden humans, apahiज and even astronauts could potentially benefit। तो बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कहा ये जाता है ना, एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं खला में उनकी हड्डियां बेकार हो जाती हैं। इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी could also be used by people one day। बताइए, ट्रू? पक्की बात है, मुबारक हो। आपने शुरू किया था पता नहीं कितने बजे, 9:10 में टाइम किया हुआ है भाई। 9:32, 20 मिनट में आपने पेपर मुकम्मल किया। बिल्कुल आपने पूरा टाइमिंग को फॉलो किया है। अगर यही टाइमिंग को आप फॉलो करेंगे तो आपका पेपर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आइए, अब आप उस टाइम, सर उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? जो टाइम हमें पेपर में आप कहते हैं 16 मिनट, स्पीड, तेजी तेजी से पढ़ के इस बातों को समझिए। अब जैसे यहाँ 2 बातें लिखी हुई है, बगैर वक्त को जाया किए इसको पढ़ लीजिए। मोस्ट डैश इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। ऐसा ही है, आएंगे। द कटिंग ऑफ द ह्यूज फिगर्स और डैश इन द अर्थ इंग्लिश hillside has taken place of 3,000 years. There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority
on the chalk downlands of the country's southern counties uh, in England are located in a particular area of the country. Particular area, majority, most is equal to majority in a particular area of the country, of the country southern counties. जवाब दे दीजिए. It is absolutely true. There are more geolophiles in the shape of a horse than any other creatures. A recent dating of the Ufflington white horse indicates that people were mistaken by its age. दो बातें पढ़ ली हमने, आगे चलते हैं. दो बातों को पढ़ के. These figures include giant horses, crosses, and dash badges. Although the majority of these date within the last 3 years or so, there are one or two that are much older. The most famous of these figures, perhaps, are most mysterious. The Ophegnon, bhai wo kahan gaya? They are more dash in the shape of horse than any other creature. ये वाली बात का लिखी है. ये कहाँ लिखा हुआ है? more dash in the shape of horse. ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी. हम तो इस पर आ गए फौरन, ओफिंगडॉन पर आ गए, और ये ओफिंगडॉन यहाँ पर आ गया. तो दूसरा क्या है भाई? नॉट गिवन. अब ये कह रहे हैं कि इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज. ऐसा ही है. कहता है द वाइट हॉर्स has recently been redated. Ta-da-ta-da! White horse indicates that people were mistaken about its age. The white horse has recently been redated. Redated. तो बता दो ना जवाब ट्रू है या फॉल्स है. That the people were mistaken about its age. लोग गलत थे इसकी एज को लेकर के, तो अभी इसकी एज बदल दी गई है. And shown that to be even older when it's previously assigned ancient Roman Iron Age date. So it is absolutely true. Historians have come to an agreement about the origin of the long man of dash. देखो मैं एक बात समझा रहा हूँ. मुझे पता है कुछ बच्चों को जो ना, सर ये क्या लिखा हुआ है, अल्लाह की कसम, व्हाइट हॉर्स, ओफ्लिंगटन, ज्यूलोफाइल, समझ नहीं आ रहा सर, अल्लाह की कसम. देखें, आपको कुछ नहीं समझना, आप ग्रामर पॉइंट पढ़ लें. यहाँ पर आप छोड़ दें, आप डैश लगा दें. हिस्टोरियंस को पढ़ लें आप. हिस्टोरियंस का मतलब रिसर्चर्स होता है. कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा, हिस्टोरियंस ही इस्तेमाल किया हुआ है. हैव कम टू एन एग्रीमेंट अबाउट द ओरिजिन. ये जुमला तो ग्रामेटिकल आपको समझ आना चाहिए. हैव कम टू एन ओरिजिन अबाउट द ओरिजिन्स, ये कॉमन इंग्लिश है. अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, historians are convinced the figure is prehistoric. Other believes that it was the work of an artistic monk. अच्छा, क्या ये इसी की बात हो रही है? लॉन्ग मैन, देखिएगा, लॉन्ग मैन का नाम लिखा हुआ है वहां ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हो. कहता है मोर कंट्रोवर्शियल इज द डेट ऑफ लॉन्ग मैन ऑफ डैश. वाइल many historians are convinced, others believe. यहां क्या लिखा हुआ है भाई? हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है. अब बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरी इस बात को देखिएगा, मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड, अदर्स बिलीव. तो बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? या तो ये लिखता ऑल हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड, उसने क्या लिखा है? मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड, अदर्स बिलीव. और नीचे लिखा हुआ है हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट. उनका तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ. कुछ ज्यादातर ठीक है कन्विंस्ड है, लेकिन कुछ अभी भी ये कहते हैं इट वॉज द वर्क. तो बेटा दिस इज फॉल्स. ठीक है, या तो ऊपर ये लिखा हुआ था ऑल द हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड. क्लियर हो गई बात? चलिए, डैश वॉज क्रिएटेड बाय द प्लेसिंग व्हाइट चॉक ऑन द हिल साइड. अच्छा, ये बनाए किस तरह से गए थे?
ये बनाए किस तरह से गए थे, आइए। द मेथड ऑफ कटिंग दिस ह्यूज फिगर वाज सिंपली टू रिमूव ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लीमिंग व्हाइट चॉक बिलो। क्या चौक डाल के बनाए गए थे? वहां लिखा है वर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग व्हाइट चॉक। या ऊपर देखिए, द मेथड ऑफ कटिंग दिस ह्यूज फिगर वाज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास। और वहां नीचे लिखा हुआ है वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग व्हाइट चॉक। अगेन ये बात गलत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, फॉल्स, अगेन फॉल्स। ठीक है भाई, फिर आगे चलिए। मैनी ज्यूलोफाइल्स आर नो लॉन्गर विजिबल। और ज्यादातर जो अब ऐसे हैं, देखो मैनी का वर्ड किससे मैच करना है? मैनी, मैनी 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 मनी मैनी, 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 मैनी का वर्ड। वन रीजन दैट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हेल्थ फिगर्स हैव डिसअपियर्ड, वहां पर देखिए, मैनी इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। मैनी, मेजोरिटी, disappeared, no longer visible। मैनी, मैनी 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 मेजोरिटी, लिखते रहो ये वोकैबलरी, ऐसे क्लिक करोगे। और आपका ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जब होता है ना, ट्रू फॉल्स की जो भी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स होगा, याद रखिएगा उसकी वर्ड्स आपको ऊपर मैच होंगे। अब लिखा हुआ है शेप ऑफ हैज बीन ऑल्टर्ड, शेप का वर्ड पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, अब खुद पकड़ो तुम लोग, शेप का वर्ड पकड़ो। शेप, शेप का वर्ड पकड़ो, शेप, मिल गया, ये रहा शेप। अच्छा, अब पूरा कहते हैं हैज बीन ऑल्टर, ऑल्टर का दूसरा सिनोनिम निकालो। ऑल्टर, ऑल्टर, देखो आउटलाइंस, ऑल्टर का वर्ड यहां से, फर्दर मोर ओवर 100 ऑफ ईयर्स, ओवर 100 ऑफ ईयर्स, ओवर टाइम, ज्यादा वर्ड यहां से मैच हो गए। इधर देखना, ऑल्टर्ड ओवर टाइम, फर्दर मोर ओवर 100 ईयर्स मतलब ओवर टाइम, द आउटलाइंस मतलब शेप, वुड समटाइम चेंज, चेंज मतलब ऑल्टर, ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन एग्जैक्टली द सेम प्लेस। तो क्या ये बात सही है, द शेप ऑफ द जुलोफाइल हैज बीन ऑल्टर्ड ओवर टाइम? पक्की बात है, चेंज होता रहा है, सही है। अच्छा, आखिर की दो लाइनें पढ़कर मुझे बता दो, इस जब कोई इसके मशहूर होने की बात हो रही है, आखिर की ये तीन लाइनें पढ़ के मुझे जवाब दो, देखते हैं। थोड़ा सा खुद भी दिमाग पे जोर डालो। क्या इसके मशहूर होने की कोई वजह बताई जा रही है? कि इसके मशहूर होने की वजह इसका साइज है? क्या फेम और साइज का कोई वर्ड आपको नजर आ रहा है? फेम और साइज, मैंने आपसे कहा है ना कि जब नॉट गिवन होगा तो आपको उसके रिलेटेड वर्ड्स नहीं मिलेंगे। ओफ्लिंगटन का वर्ड आपको नजर आया? मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, ओफ्लिंगटन व्हाइट हॉर्स का वर्ड नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। फेम का वर्ड भी, साइज, हलवा हो गया। नहीं बेटा देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या ओफ्लिंगटन आपको मिल रहा है इन तीन लाइनों में? साइज का वर्ड मिल रहा है आपको? फेम का वर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। सबसे इंपॉर्टेंट फेम है, फेम की वजह साइज है, नहीं, दैट्स नॉट गिवन, नॉट गिवन। आगे चलिए, अब आप उड़ते हुए जाएंगे। आप सबसे पहले अपने पूरे पैराग्राफ में देखेंगे 2.5 किलोमीटर किधर लिखा हुआ है। जहां 2.5 किलोमीटर लिखा हो पहुंच जाओ। इस रोड को कहते क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। इस रोड को कहते क्या है? खुद लेकर आओगे तुम लोग। ये रहा 2.5 किलोमीटर। थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डालो और बताओ, द एंशियंट रोड। अब देखो, एंशियंट का वर्ड मैच करना पहले, एंशियंट का वर्ड मैच करना, कि एंशियंट रोड, देयर एन एंशियंट रोड नोन एज। नियर का मतलब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चलो जवाब दो, नियर का मतलब, नियर का मतलब, नियर, नियर, नियर का मतलब, नियर का, वेरी गुड,
क्लोज टू। अब ले आओ एंशियंट का मतलब, एंशियंट का मतलब द लेट ब्राउन्स एज 7th century BCE। ये क्या हो गया? एंशियंट। रोड, हिल फोर्ट ऑफ ऑफलिंगटन कासल एंड बिलो द। और आपके लिए मैंने हमेशा बताया है कि जवाब के में वो तो एंशियंट हो गया ना, दा से पकड़ लो जवाब को। जो ये ट्रिक्स याद रखिएगा, दा से पहुंच जाओ जवाब पे। अबे दा, हाँ जवाब, वेरी गुड अनमोल। एमन जवाब लिखिए, वेरी गुड। टेक्निक्स को पकड़ना है। 9 out of 9 चाहिए यार। आ सकते हैं यार, रीडिंग में आ सकते हैं, ले सकते हो तुम लोग। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए, आप पकड़िए। फर्स्ट रेफरेंस टू व्हाई नॉट अपीयर्स इन डैश फ्रॉम द डैश। अपीयर्स इन किसी चीज के अंदर, अपीयर्स इन फ्रॉम द 1070। पकड़ना था 1070, नजर आ रहा है कहीं पे 1070? ये रहा 1070। ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले जाइए वहां। द अर्लीस्ट एविडेंस, जो मेरी प्रपोजिशन और आर्टिकल्स की ट्रिक्स को समझेगा वो जवाब पे पहुंचेगा। ये चीज दुआ पहुंच गई। हमारी दुआ है कि आपके 9 out of 9 आए। सब पूरी आवाम पहुंच गए भाई, मेजबा भी पहुंच गई, एमन अली का बोल जबरदस्त। सही है भाई। आपने देखे मैंने आपको कहां तक पहुंचाया, उसके बाद आपने प्रपोजिशन आर्टिकल को पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग। ये जरा ट्रिकी है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अच्छा देखो समझना बात को। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अब एनालिसिस का सिनोनिम पकड़ना है। और पहले जाओ, लेट ब्राउन्स एज, अर्ली आयरन एज। कहाँ है अर्ली आयरन एज? ये रहा अर्ली आयरन एज। देखो ये तरीका ये होता है कि आप इसके नियर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके पीछे आपको देखना है कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब, जिसकी मीनिंग्स जो है वो एनालिसिस के हो। जैसे यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। हाउएवर, इसमें कोई आपको ऐसी बात नजर आ रही है जिसमें पहले ये इस बात का जवाब दे दो, एनालिसिस इज इक्वल टू। अगर तुमने इस बात का जवाब दे दिया तो तुम जवाब पर भी पहुंच जाओगे। नहीं, एनालिसिस, मैं आप ठीक है, मैं एनालाइज करता हूँ। जब एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये एक्सेलेंट आंसर। एनालिसिस मींस टेस्टिंग। अब ये किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं मुझे पढ़ के बता दो। ये चीज, ये चीज मेरे अजीज पहुंच गई, एमन अब्बास पहुंच गई इस दफा। टेस्टिंग किस चीज की हो रही है? मिसबा भी पहुंच गई, खदीजा भी पहुंच गई। कैरीड आउट बाय ऑक्सफोर्ड यूनिट ऑन सॉइल। टेस्टिंग किसकी हो रही है भाई? सराउंडिंग सॉइल। सही है भाई। आइए चलिए आगे चलते हैं। सॉइल फिर कहता है वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस एपोना, गॉडेस एपोना एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड। तो गॉडेस एपोना पे पहुंचते हैं पहले तो भाई। गॉडेस एपोना, ये रही एपोना, द फर्स्ट सेंचुरी। Epona. Some researchers see as a representing Celtic horse, goddess Epona, who was worshipped protector and for associated with protection of horses. Association with. नहीं बेटा, मेरे पास सबके जवाब आ रहे हैं। आपको जब समझना है आप बोल दे आई डोंट अंडरस्टैंड। आप जो चैट में लिखेंगे मैं उसका जवाब बिल्कुल फौरन वहीं पर ब्रेक लगा दूंगा।
आप एक दफा बोले तो सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट एक्सप्लेन दिस अगेन। माइक सिर्फ आपकी डिसिप्लिन के लिए मैं बंद रखता हूँ ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो। लेकिन आपकी चैट ऐसी मैं पढ़ रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए। ठीक है बेटा, चले। अब देखिए एसोसिएशंस ना नीचे एसोसिएटेड है। एसोसिएशंस एसोसिएटेड, associated with protection of horses and associations with fertility. Fertility, fertility was a representation of a Welsh god called, अब देखो नीचे कहीं वेल्श आ रहा है, वेल्श 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 वेल्श। हमारी आंखों को वेल्श नहीं दिख रहा, अब दिखा, ये रहा, पहुंचो। वेल्श मिथोलॉजी लिखा हुआ है, कॉल्ड, कॉल्ड इज इक्वल टू, मैंने याद करवाया था, कॉल्ड इज इक्वल टू, called is equal to such as, called is equal to such as, was a representation of a goddess, Welsh goddess called dash। आप अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखें ना, called is equal to, is called, known as, then you will find your answers quickly। ठीक है, चलिए। ब्यूटीफुल वुमेन, नहीं बेटा, अच्छा आप इसका मीनिंग्स बता रहे हो, ये आप आपको मिल गया ना जवाब, ये रहा, सब क्रिश्चियनिटी बेस्ड है ये। चलिए, अच्छा अब इसके इसी के अंदर हम अभी यहाँ पर चल रहे, खत्म हो गया, खत्म हो गया, मुबारक हो। आइए, कितनी देर में किया आपने ये? 9:32 में शुरू किया था और आपने 50 पे निपटा दिया, 18 मिनट में कर लिया। काफी आप क्विकली आगे चले गए। खत्म हो गया ये, कंफर्म। टन टन टन। हाँ, अगला कौन सा आ रहा है? चलिए, जब 10 मिनट में देखते हैं क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं। पहला सवाल ये है, इसमें 5 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए हैं। अब देखो ये शायद तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल लगे, आगे चलते हैं। फिर क्या दिया इन्होंने, फिर ये तो हलवा कर दिया इन्होंने, 6 से लेकर 13 तक इन्होंने क्या दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल और 3। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ऐसा पेपर आ जाए। अच्छा, और ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स देखें, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? वॉरशिप्स। क्या लिखा हुआ है? वॉरशिप्स। तो आपको अपने ऐसे पैराग्राफ को पकड़ना है जिसमें वॉरशिप्स लिखा हुआ, तो ये रहा वॉरशिप्स। अब आप कहा जाएंगे? वॉरशिप्स वर डिजाइन दैट वर, बता दो नाम। वर बिल्ड टू बी लाइट वेट एंड वेरी स्पीडी एंड मूव क्विकली। तो मूव क्विकली तो हो गया स्पीडी, तो दूसरा वर्ड आप किसके साथ जाएंगे? वेरी गुड, लाइट वेट। अगली बात, अगली बात, उड़ते हुए जाएंगे आप लोग। अब मुझे एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसमें लिखा हुआ अ बैटरिंग रैम मेड ऑफ। उड़ते हुए जाओ, अपनी दोनों मोबाइल की स्क्रीन को देखो, यहाँ पर बैटरिंग रैम मिल गया। और मुझे क्या तुम लोग ये नहीं बता सकते? बेटा स्पीडी तो लिखा हुआ है ना वहां पर, मूव क्विकली। आप देखिए, मैंने बैटरिंग रैम पे पहुंचा और मैंने उसको पढ़ा, दे हैड अ ब्रॉन्ज बैटरिंग रैम। तो बताओ किस चीज का बना हुआ था ये, किस चीज का बना हुआ था? वेरी गुड, जबरदस्त। ये बहुत पुराना स्टाइल है इनका। अच्छा, हैड अ रो, हैड रोअर्स ऑन 3 डिफरेंट। अब 3 डिफरेंट क्या? अब देखो, थ्री, थ्री 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 थ्री, 3 डिफरेंट कैसे पकड़ोगे थ्री को? ये वाला वर्ड पकड़ सकते हो, ये वाला वर्ड, ये देखो, ये पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, आगे चलो। 7th 4th century, इट हैड रोअर्स इन द टॉप, मिडिल, लोअर लेवल्स। क्या होगा ये 3?
थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट लेवल्स। खत्म, आगे चले। अनलाइक वॉरशिप्स, अनलाइक वॉरशिप्स, अनलाइक वॉरशिप्स, अनलाइक वॉरशिप्स, ऊपर चले जाओ। वॉरशिप्स देखो, unlike warships, merchant had a broad dash that they lay far below the surface of the sea। कहीं पर लिखा हुआ है surface of the sea, surface of the sea, surface of the sea। ब्रॉड कवर्ड किससे मैच करोगे? पकड़ लो ऊपर, ब्रॉड, ब्रॉड लिखा हुआ एक वर्ड, हैड भी लिखा हुआ है, हैड अ ब्रॉड। पहुंचो, जल्दी पहुंचो। मर्चेंट शिप्स की जगह पर उन्होंने प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। ये पुरानी टेक्निक यूज करते हैं ये लोग। वाइडर देखो, दे हैड अ वाइडर हुल, दे हैड अ वाइडर हुल, एंड योर आंसर इज हुल। अच्छा, दे बोथ हैड स्क्वायर, 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 स्क्वायर को पकड़ लो, स्क्वायर, एंड a small triangular sail at the bow and a dash sails, square and, जवाब दीजिए ना उमेर, आपके जवाब नहीं आ रहे। स्क्वायर, सेल्स तो लिखा हुआ है मिसबा, ये गलतियां मत किया करो, देखो बहुत आसान था। सेल्स तो यहां लिखा हुआ है, एंड डैश सेल्स। आंसर लिखने से आपकी स्पेलिंग भी इंप्रूव होती है। ट्राइएंगुलर, 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 सही है। आगे चलिए। On merchant ships and warships, dash was used to ensure rowers moved their oars in and out at the same time. Time would keep time. तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? डैश वॉज यूज्ड, पैसिव लिखा हुआ है, देखो एक और टेक्निक सिखा रहा हूं। पैसिव लिखा हुआ है, डैश वॉज यूज्ड, उसे क्या इस्तेमाल किया गया था? इन ऑर्डर टू असिस्ट देम, म्यूजिक वुड बी प्लेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस्तेमाल क्या किया गया? डैश वॉज यूज, पैसिव वॉइस से पकड़ा, म्यूजिक वुड बी प्लेड, डैश वॉज यूज्ड। वुड बी जो है वो भी पास्ट की बात की करता है, किया करते थे। म्यूजिक वुड बी प्लेड, म्यूजिक चलाया किया करता था। म्यूजिक वॉज यूज टू इंश्योर, ये सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। वुड इज इक्वल टू यूज टू। इंस्ट्रूमेंट तो बेटा एक इक्विपमेंट हो गया ना, उस पर क्या चलता था? म्यूजिक। अब म्यूजिक चलता था जोर लगा के, आई वो साथ साथ फिर सब जोर लगाते थे, जोर लगा के, ऐसा म्यूजिक होता था कोई, कि वो सब चप्पू अपने साथ चलाते थे, वरना सब आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है ना भाई? चलिए आगे चलिए। गुड्स सच एज, गुड्स सच एज, अब देखो गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स पे पहुंचो। एग्रीकल्चरल गुड्स, यहां पर देखो कहीं एग्रीकल्चरल गुड्स है? सच एज इज इक्वल टू ये चीज, फिर आप पहुंच गई। आप सच एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, सच एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, सच एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, वहां देखो ईजी लिखा हुआ है। मान लो सर की बातें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स यही फॉलो करते हैं वो बार बार। और एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते हैं। भाई देखें, आप कैम्ब्रिज की बुक्स को फॉलो कर ले, एकेडमिक वालों के पास 11 to 18 बुक्स मौजूद है, बस वही प्रैक्टिस करें और कुछ ना करें। इंटरनेट से उल्टे सीधे मटेरियल से प्रैक्टिस ना करें।
सिर्फ कैम्ब्रिज की, इसमें वही टेक्निक्स यूज होती है जो आपके पेपर में आती है। द शिप्स वर पुल्ड टू शोर बाय, देखिएगा इनको कौन खींचता था, है कोई ऐसी चीज खींचने वाली? गुड्स सच एज ग्रेन्स, ईजी लिखा हुआ है ना, ईजी ग्रेन सच एज ग्रेन्स। अब बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है 13 का, द शिप्स वर पुल्ड टू द शोर। तुम शोर पे पहुंच जाओ पहले तो, शोर 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 शोर। एक्सलेंट आंसर भाई। शोर मिला आपको क्या? खींचने वाली बात मिल गई लेकिन मुझे। ड्रैग, दैट वो ड्रैग देम टू द क्वे, उन्होंने शोर को नाम ही बदल दिया, क्वे। द शिप्स वर पुल्ड टू द शोर बाय, और इनको खींचता कौन था? जस्ट लाइक टुडे बी इंटरसेप्टेड बाय अ नंबर ऑफ टो बोट्स। टो बोट्स होती है। कभी आप जाए, केपीटी जाए कराची में, अभी हम 2-3 दफा गए थे पूरा विजिट करने। द शिप्स वर पुल्ड बाय टू द शोर बाय टो बोट्स। आपने, मुबारक हो, 9 मिनट के अंदर जवाबात दे दिए। कितने? 8 जवाबात। हलवा हो गया पेपर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप ये 5 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आप हमें करके दिखाएंगे। और एक असाइनमेंट आपका ये है, स्क्रीनशॉट पहला। उसके बाद अगला आपका ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे कि कौन से पैराग्राफ से क्या मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप उसको चाहे तो बुक से देख लीजिएगा, बुक 16 है ये। इस पैराग्राफ से ये 3 जवाब मिल सकते हैं आपको, इस पैराग्राफ से ये 3 जवाब मिल सकते हैं, मिलेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, इस 2 पैराग्राफ से आपको फिर ये 4 जवाब मिलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। सीक्वेंस में चल रहे हैं पेपर। और उसके बाद आखिर में के 2 पैराग्राफ से ये 3 जवाब मिलेंगे। देखिए पेपर ये आया था, पेपर यू आया था, पहला पैराग्राफ, फिर ये दूसरा और तीसरा पैराग्राफ, ये चौथा और पांचवा पैराग्राफ, ये छठा और सातवां पैराग्राफ, 7 पैराग्राफ दिए। और हर 2 पैराग्राफ से कुछ ना कुछ जवाब दिए। 1 2 3 के जवाब यहाँ से मिले, 3 4 5 6 के यहाँ से, और फिर 6 7 8 10 9 और 10 के यहाँ से, और आखिर के 2 पैराग्राफ से 11 12 13। जो मैं आपसे कह रहा था कि आपके जवाब भले से 3 सवाल आ जाए, लेकिन जवाब सीक्वेंस में जा रहे हैं। आप मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट भी फॉलो करके दिखाइएगा कि सर मैंने ट्राई किया और मुझे जवाब मिल गए, और विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन लिसनिंग क्लास। अस्सलाम वालेकुम।